स्टार्टिंग यूनिट 2। ऑफ कोर्स ये चीज जो मैं बताने जा रही हूँ यूनिट 2 में सबसे इम्पोर्टेंट है। यूनिट 2 में ये चीज आराम से आ सकती है 6 से 8 नंबर की। जी फिर बता रही हूँ यूनिट 2 में ये चीज आ सकती है 6 से 8 नंबर की। अब मैं बता क्या रही हूँ, ऊपर हेडिंग डालें, हेडिंग डालें पीएन जंक्शन डायोड। कल हमने पीएन जंक्शन की बात की थी ना, यस, परसों मतलब ट्यूसडे को। तो अब हेडिंग डालिए पीएन जंक्शन डायोड, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। और मैंने आपको उस दिन भी बोल दिया था जब हम पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि दिस थिंग विल फॉर्म द बेसिस फॉर इंटायर यूनिट 2, रिमेंबर? यस मैम। ठीक है, तो आपके सामने अब मैं वही बताने जा रही हूँ। हेडिंग डाल लीजिए पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड। डायोड के बारे में थोड़ा थोड़ा तो आप पढ़ के आए हो 12th स्टैंडर्ड में, राइट? यस मैम। ठीक है, तो बस ये पीएन जंक्शन डायोड ऐसा दिखता है सिंबल में, यू नो दिस राइट? पीएन जंक्शन डायोड सिंबल में ऐसा दिखता है, यू नो दिस राइट? ऐसा दिखता है ना? यस यस मैम। ठीक है, ये डायोड की पी साइड होती है यानी पॉजिटिव वाली, ये डायोड की एन साइड होती है यानी नेगेटिव वाली। पी साइड मतलब इस डायोड को आप देखोगे तो ये क्या दिखाई देगा? दिस इज बेसिकली व्हाट, इधर से पी टाइप इम्प्योरिटी ठूस रखी है, इधर से एन टाइप इम्प्योरिटी ठूस रखी है, और बीच में क्या बन रही है? जंक्शन। जंक्शन बन रही है। दोनों रीजन्स के बॉर्डर पे क्या बन रही है? जंक्शन बन रही है। इसको सिंबॉलिकली दिखाते हैं तो दिस इज अ डायोड। ठीक है, ये बात यस मैम। सबको क्लियर है? मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो मैं आपसे सबसे पहले बताती हूँ कि वो जो पीएन जंक्शन हमने देखी थी, इट इज एक्चुअली अ डिवाइस। वो जो पीएन जंक्शन हमने देखी थी, इट इज एक्चुअली अ डिवाइस, एंड उस डिवाइस का नाम क्या है? पीएन जंक्शन डायोड। तो ये पीएन जंक्शन डायोड कैसा होता है, ये कब काम करता है और कब काम नहीं करता, बता सकते हो मुझे? क्या टेबल पे पड़ा हुआ पीएन जंक्शन डायोड काम करेगा? नो मैम। नहीं करेगा। नो मैम। नहीं करेगा, तो उसको काम करने के लिए कुछ फूड, कुछ एनर्जी चाहिए होगी। अगर मैं आपको ऐसे ही बिठा दूं खाली और कुछ खाने को ना दूं, आप कोई काम नहीं कर सकते। ठीक, यू नीड टू हैव सम फूड एंड एनर्जी टू डू समथिंग, कि आपसे कुछ आउटपुट निकले, कुछ खाना आपको चाहिए ताकि आपको एनर्जी मिल सके काम करने की। वैसे ही टेबल पे पड़ा हुआ पीएन जंक्शन डायोड कोई काम नहीं कर सकता। उससे अगर आपको कोई रिस्पांस चाहिए, आप चाहते हो पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट करना शुरू कर दे, इस पीएन जंक्शन डायोड से अगर आपको कोई रिस्पांस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? पीएन जंक्शन डायोड को क्या करते हैं? उसके अक्रॉस एक वोल्टेज लगा देते हैं, यस? यस मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले तो पॉइंट 1 डालिए और लिखिए डेफिनेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। डेफिनेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पॉइंट नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये कहाँ मिल जाएगा आपको? ये पीडीएफ में ही मिल जाएगा आपको, तो वहां ब्रैकेट में लिख लो पीडीएफ और फटाफट इसे पढ़ लो जल्दी से। सबसे पहला पॉइंट लिखें डेफिनेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, सिर्फ इतना लिख लो, डेफिनेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, और ब्रैकेट में लिख लो पीडीएफ, ताकि याद रहे, पीडीएफ में मिल जाएगी डेफिनेशन। और फटाफट ये एक लाइन पढ़ लें जल्दी से, जैसे ही हो जाए बताना। डन यस मैम। मैम। डन? सबका हो गया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब सेकंड पॉइंट डालिए। सेकंड पॉइंट की हेडिंग डालिए बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बायसिंग, सेकंड पॉइंट डालिए बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। डन मैम। ठीक है, वहां हिंदी में लिखो अकेला पीएन जंक्शन डायोड कैन नॉट कंडक्ट एनी करंट।
अकेला पीएन जंक्शन डायोड कैन नॉट कंडक्ट एनी करंट। अकेला पीएन जंक्शन डायोड, आप पीएन जंक्शन डायोड पूरा लिखने की बजाय सिंपल डायोड भी लिख सकते हो, बात वही है। अकेला डायोड कैन नॉट कंडक्ट करंट, लिख दिया। Yes, ma'am. तो फिर डायोड कंडक्ट करंट करे, डायोड करंट कंडक्ट करे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायोड को वोल्टेज देनी पड़ेगी। तो लिखो, आगे लिखो, an external voltage has to be applied across diode, an external voltage has to be applied across diode, an external voltage has to be applied across diode to extract a response from it. An external voltage has to be applied across diode to extract a response from it. To extract a response from it, full stop. This is called as biasing. This is called as biasing. This is called as biasing. तो मतलब जैसे आपको खाना खिलाया जाता है ताकि आप कोई काम कर सको, आप में एनर्जी आए कोई काम करने की, वैसे ही डायोड को क्या खिलाया जाता है कि वो कोई काम कर पाए, वोल्टेज। वोल्टेज दी जाती है। ठीक है, वोल्टेज खिलाई जाती है। अच्छा, तो दिस इज कॉल्ड एज बाइसिंग। तो कोई पूछे कि बाइसिंग क्या होती है, किसी डायोड से अगर कोई काम करवाना है, उससे करंट कंडक्ट करवाना है, तो उसको आप वोल्टेज देते हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बाइसिंग, कि उसके अक्रॉस बैटरी लगा दी, बाइसिंग। ठीक है। अच्छा, इफ, आगे लिखो, उसी पॉइंट में लिखो, इफ नो वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस डायोड, if no voltage is applied across diode, it is called as no biased. If no voltage is applied across diode, it is called as no bias. No bias किसे कहते हैं, कोई वोल्टेज अप्लाई ही नहीं। If no external voltage is applied across diode, it is called as no bias. ठीक है। यस मैम। अच्छा, तो जब आपने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई ही नहीं की, यानी नो बायस में डायोड को रखा, तो क्या डायोड कोई करंट कंडक्ट करेगा? नो मैम। ना। तो लिख दो वहां पर, ड्यूरिंग नो बायस कंडीशन, ड्यूरिंग नो बायस कंडीशन, ड्यूरिंग नो बायस कंडीशन, कोई बायसिंग नहीं है, कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं हुई, ड्यूरिंग नो बायस कंडीशन the current through the diode is 0 ampere. During no bias condition, the current through the diode is 0 ampere. डन है? Yes, यस ma'am. मैम। अच्छा, ये भी तुम्हें समझ आ गया। अब पॉइंट नंबर 3 डालो, टाइप्स ऑफ बायसिंग। ये तुम्हें पता है। पॉइंट नंबर 3 डालो, टाइप्स ऑफ बायसिंग। ये रहा डायोड, ये रहा डायोड का P, ये रहा डायोड का N। मुझे बायसिंग करनी है। बायसिंग में दो तरीके से कर सकती हूँ। मान लो मैंने इस डायोड के अक्रॉस बैटरी ऐसे लगा दी, बता सकते हो ये कौन सा बायस है? Forward. फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बायस। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि मैंने डायोड के P के साथ बैटरी का पॉजिटिव लगाया है और डायोड के N के साथ बैटरी का नेगेटिव लगाया है। तो ये कौन सा बायस हो गया? दिस इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है।
इस बैटरी को कहते हैं मैं डायोड वोल्टेज VD, यानी डायोड के अक्रॉस की वोल्टेज, और इस दौरान डायोड में जो करंट फ्लो होगा उसे कहेंगे ID। फटाफट बना लीजिए ये और लिख दीजिए फॉरवर्ड बायस। पता ही है आपको, लेकिन फिर भी, ताकि जब पढ़ने बैठो तो कोई चीज मिस ना हो। VD is what? Voltage across diode. And ID is current through diode. डन है? Yes, ma'am. ठीक है, ये हो गए। इसे हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायस। इसके अलावा कौन सी बायसिंग होती है? Reverse bias. Reverse Reverse bias. रिवर्स biasing. बायस। उसमें क्या करूं? Polarity change. समथिंग लाइक दिस। पोलैरिटी रिवर्स्ड, चेंज नहीं रिवर्स, क्योंकि चेंज तो कैसे भी कर सकते हो, रिवर्स तो साफ है। तो ये ठीक है। इस केस में आपने P के साथ माइनस लगा दिया बैटरी का नेगेटिव, और N के साथ बैटरी का पॉजिटिव लगा दिया, इसे कहेंगे रिवर्स बायस। फटाफट बना लीजिए। डन है? Done, यस। ma'am. यहाँ पर VD डायोड को कैसी मिल रही है? VD इज नेगेटिव। रिवर्स बायस में लिख दो VD इज नेगेटिव, है ना? और करंट का डायरेक्शन क्या ये आएगा? करंट का डायरेक्शन कैसा जाएगा? क्या करंट होगा? करंट होगा ही नहीं। हम बात ही नहीं कर रहे कुछ इसकी फिलहाल, सिर्फ आप ये लगाइए, ID लिखने की जरूरत नहीं है अभी। रिवर्स बायस में VD नेगेटिव है और आप ID नहीं दिखाओगे अभी। हमारा कोई डिस्कशन नहीं हुआ अभी, आप ID नहीं दिखाओगे। बाद में इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, तब दिखाएंगे करंट। डन है? ये थर्ड पॉइंट पूरा हो गया, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस। Yes, ma'am. डन। 3 पॉइंट हमारे को थोड़ा थोड़ा इंट्रो में आइडिया हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं डायोड को खोल के उसके अंदर देख रही हूँ कि चल क्या रहा है। इतना तो मुझे पता है कि नो बायसिंग पे डायोड काम नहीं कर रहा. नहीं कर रहा, और उसके थ्रू करंट कितना है नो बायसिंग पे? Zero. कौन सा करंट जीरो है? ID. ID। वहां लिख लो नो बायस वाले पॉइंट में जाके, ID जीरो। नो बायस मतलब VD जीरो, तो ID भी जीरो। वहां नो बायस वाले पॉइंट पे जाके लिख लीजिए, नो बायस मतलब, अब पता चल गया ना आपको, अब क्लियर हो गया। वहां VD भी जीरो है, देयरफॉर ID इज आल्सो जीरो। नो बायस वाले पॉइंट में जाके लिख लीजिए VD इज जीरो, देयरफॉर ID इज जीरो। डन है? लिख दिया? Done, ma'am. ठीक है, बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं विस्तार से कि हो क्या रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है। तो फोर्थ पॉइंट डालें, फोर्थ पॉइंट डालें। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में डालें डिस्क्रिप्शन ऑफ PN जंक्शन एट डिफरेंट बायस कंडीशंस। फिर सुन लो, फोर्थ पॉइंट डालें डिस्क्रिप्शन ऑफ PN जंक्शन एट डिफरेंट बायस कंडीशंस। कि नो बायस पे, फॉरवर्ड बायस पे, रिवर्स बायस पे, PN जंक्शन के
में क्या हो रहा है, डायोड के अंदर जो पीएन जंक्शन है उसमें क्या हो रहा है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पीएन जंक्शन एट डिफरेंट बायसिंग कंडीशंस, लिख दिया, हेडिंग डाल दी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये डिस्क्रिप्शन वो आपसे सीधा बोलेगा, डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ पीएन जंक्शन एट डिफरेंट बायस कंडीशंस। 6 से 8 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले डाल दो केस 1। केस 1 नो बायस, कोई बायसिंग नहीं है। सबसे पहला डाल दो, 4th पॉइंट में केस 1 डाल दो, हेडिंग डालो केस 1 की नो बायस। नो बायस का मतलब क्या है? VD0. VD0, फटाफट ब्रैकेट में लिख दो, नो VD0। केस 1 नो बायस, नो बायस का मतलब ब्रैकेट में लिख दीजिए VD0। डन? Done, ma'am. फटाफट मैं आपको जो लिखवाऊंगी आपने वही लिखते हुए समझना है इस चीज को। ये बहुत 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 क्रिटिकल है, पक्का क्वेश्चन आता है यूनिट 2 में से इसका, ठीक है। ध्यान से आप देखिए, आपको अपने सामने ये एक पीएन जंक्शन दिखाई दे रही है, दिस पीएन जंक्शन कैन यू सी, Yes, और ma'am. इसमें पी रीजन ये रहा और एन रीजन ये रहा, ठीक है। पी रीजन में मान लो एल्यूमिनियम की डोपिंग है, एन रीजन में मान लो फास्फोरस की डोपिंग है, ठीक है ये बात। अच्छा, तो पड़ा हुआ पीएन जंक्शन जिसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है उसमें क्या हो रहा होगा, देखते हैं, ठीक। ध्यान से पहला पॉइंट लिखें, उसमें पहला पॉइंट लिखें, लिखें P region is doped by P type impurity। फटाफट लिखते जाओ भाई, टाइम नहीं है। P region is doped by P type impurity, ब्रैकेट में लिखो एग्जाम्पल एल्यूमिनियम। P region is doped by P type impurity, एग्जाम्पल लिख दो एल्यूमिनियम, ब्रैकेट में लिख दो। P region is doped by P type impurity, ब्रैकेट में लिख दो एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, फुल स्टॉप, ठीक है। It has majority mobile holes, it has majority mobile holes, full stop। डन है? Yes, ma'am. सेम पॉइंट में लिखो the N region is doped by N type impurity, the N region is doped by N type impurity, ब्रैकेट में लिखो phosphorus, the N region is doped by N type impurity, ब्रैकेट में लिखो phosphorus, एग्जाम्पल phosphorus, and has majority, कौन से क्या है, majority क्या है इधर, Electron. free electrons। The N region is doped by N-type impurity, ब्रैकेट में एग्जाम्पल phosphorus, and has majority free electrons। बढ़िया। Yes, ma'am. अच्छा, अब मुझे ध्यान से बताना, एक साइड पे होल्स ज्यादा हैं, दूसरे साइड पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आ गया। Yes, आप ma'am. देखो ना, लेफ्ट साइड पे होल्स ज्यादा है, ठीक है, राइट साइड पे होल्स है ही नहीं। राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया ना, तो डिफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। होल्स कहाँ जाने की कोशिश करेंगे? P type. Sorry, holes P- N type. हाँ, राइट साइड में एन टाइप की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जहां होल्स की भीड़ है वो अपनी भीड़ में से निकलने की कोशिश करेंगे, तो होल्स कहाँ जाने की कोशिश करेंगे? एन टाइप रीजन की तरफ। और एन टाइप के फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाने की कोशिश करेंगे? Holes की तरफ। होल्स की तरफ। और ये प्रोसेस
कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से मूवमेंट हो रही है, इसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, तो लिखो वहां पर सेकेंड स्टेप में लिखो, सेकेंड स्टेप में लिखो ऑन फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, on formation of PN junction, some holes tend to diffuse towards, on formation of PN junction, comma, ये second point है, on formation of PN junction, comma, some holes from the P region, some holes from the P region tend to diffuse towards, tend to diffuse towards, कौन सा, किधर? End region. N region. Tend to diffuse towards the N region. Similarly, some free electrons from the N region, some electrons from the N region tend to cross the junction and diffuse towards, some free electrons from the N region tend to cross the junction, वे जंक्शन क्रॉस करके जाएंगे ना, Yes, ma'am. tend to cross the junction and diffuse towards P region, tend to cross the junction and diffuse towards P region, full stop. आगे लिखो, this happens due to concentration gradient, this happens gradient of free electrons and holes, या this movement happens due to concentration gradient of free electrons and holes, this movement happens due to concentration gradient of free electrons and holes. Done? Done, ma'am. तो अब Done, देखिए ma'am. क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? ये अब एक बात बताओ, बॉर्डर कौन क्रॉस कर सकता है? जो लोग बॉर्डर के पास रहते हैं, राइट, वो बॉर्डर इजीली क्रॉस कर सकते हैं, जो बॉर्डर से दूर रहते हैं वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे? वो 10 बार सोचेंगे। जो बॉर्डर के पास रहते हैं उनका तो रोज का होगा, वो तो आना जाना कर सकते हैं, राइट? Yes, ma'am. भाई जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास रहते हैं वो रोज आना जाना करते होंगे, लेकिन जो दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर से दूर रहते हैं, क्या वो रोज आना जाना करेंगे बॉर्डर पे? No, ma'am. नहीं। सिमिलरली दिस, जो आसपास की जगह से ध्यान से देखो, यहां से क्या होगा, होल्स निकल के कहां जाने की कोशिश करेंगे? एन रीजन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अगर होल्स निकल के एन रीजन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और चले जाएंगे तो अपने पीछे क्या छोड़ जाएंगे बेटा? होल्स निकल गए तो अपने पीछे क्या छोड़ दिया? You fools, I have told you several times. होल्स निकल गए तो अपने पीछे क्या छोड़ देंगे? Holes. नेगेटिव इमोबाइल आयंस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर एल्यूमिनियम ने एक होल दे दिया तो वो क्या बन गया? Al माइनस बन गया ना, और Al माइनस नेगेटिव इमोबाइल आयन है। क्यों? एक तो होल देने की वजह से उस पर 1 नेगेटिव का चार्ज आ गया, और इमोबाइल क्यों है? क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड में जकड़ा हुआ, बॉन्ड में जकड़ा हुआ है सिलिकॉन के साथ, राइट? तो होल्स मूव करेंगे तो अपने पीछे नेगेटिव इमोबाइल आयंस छोड़ जाएंगे। सिमिलरली बॉर्डर के पास वाले एन रीजन को देखो, वहां से क्या होगा?
इलेक्ट्रॉन्स चलने की कोशिश करेंगे जो बॉर्डर के पास रहते हैं। मान लो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से पी रीजन क्रॉस कर गए, तो अपने पीछे क्या छोड़ जाएंगे? होल्स, इमोबाइल होल। पॉजिटिव इमोबाइल आयंस, यस, Yes, ma'am. यानी पी प्लस छोड़ जाएंगे ना अपने पीछे, है ना? तो ये थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो। लिखो द होल्स क्रॉसिंग द जंक्शन, the holes crossing the junction and diffusing towards n region, the holes crossing the junction and diffusing towards n region, the holes crossing the junction and diffusing towards n region leave behind them क्या छोड़ जाते हैं अपने पीछे होल्स? Mobile negative ions. Negative immobile ions. The holes crossing the junction towards and diffusing towards n region, the holes crossing the junction and diffusing towards n region leave behind them negative immobile ions. ब्रैकेट में लिख दो Al माइनस। डन है? Done, ma'am. ठीक है। Similarly, the free electrons crossing the junction, similarly, the free electrons crossing the junction and diffusing towards p region, similarly, the free electrons crossing the junction and diffusing towards p region leave behind them positive immobile ions. Similarly, the free electrons crossing the junction and diffusing towards the p region leave behind them positive immobile ions. Done है? Done, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखो। Due to the negative immobile ions on the p side, due to the negative immobile ions on the p side, due to the negative immobile ions on the p side, the p side acquires negative potential. Due to the negative immobile ions on the p side, the p side acquires negative potential. फुल स्टॉप। ये दीवार दिख रही है माइनस 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 की पी साइड पर? Yes, ma'am. Yes, ये क्या है? कौन से माइनस? ये सारे Al माइनस हैं। Al माइनस देख रहे हो? पी रीजन पे Al माइनस की दीवार बन गई है, देख रहे हो? ऐसे सिमिलरली एन रीजन पे किसकी दीवार बनेगी? P प्लस। उसी पॉइंट में लिखो, फुल स्टॉप डाल के उसी पॉइंट में लिखो सिमिलरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
positive immobile ions in the N region. Similarly, due to the presence of positive immobile ions in the P region. Similarly, due to the presence of the positive immobile ions in the P region, comma, the P region acquires a Positive potential. बिल्कुल सही. The P region acquires a positive potential. डन हो गया? Done, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. This negative potential on the P side, this negative potential, P side पे नेगेटिव पोटेंशियल है ना, दिखाई दे रहा है ना, ये रहा Al minus Al minus. Yes, लिखो, ma'am. this negative potential on the P side, this negative, अब ध्यान से देखना गाइस, 1 मिनट के लिए ध्यान से देखना, 1 मिनट, सब छोड़ो 1 मिनट. ये नेगेटिव 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 की दीवार बन गई यहाँ पर. तो क्या ये छोटू छोटू फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब इस जंक्शन को क्रॉस करके पी रीजन में जा पाएंगे? ध्यान से देखो, पी रीजन पे ये Al माइनस Al माइनस Al माइनस की दीवार बन गई है. तो क्या एन रीजन के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे. क्यों? क्योंकि Al माइनस Al माइनस Al माइनस की दीवार फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी. समझ में आया? लाइक चार्जेस रिपेल, राइट? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. बात समझ में आ गई? तो अब लिखें, क्या लिख रहे थे हम? This negative potential on P side. हाँ, this negative potential on P side prevents the migration of this negative potential on P side prevents the further migration of free electrons. This negative potential on the P side prevents the further migration of free electrons into the P region. This negative potential on the P side prevents the further migration of free electrons into the P region. Done है? Yes, ma'am. Similarly, सेम पॉइंट में लिखो, similarly, आगे क्या लिखूं? Similarly, होल्स का क्या होगा? Similarly, Positive potential. Positive potential on N side prevents. हाँ, वो होल्स को धक्का मार के रिपेल कर देगा. तो सिमिलरली द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन द एन साइड, ये पॉजिटिव पोटेंशियल P प्लस की दीवार दिखाई दे रही है. दिस पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन द P साइड prevents the further migration of holes into the N region. N, ये होल्स बेचारे आएंगे तो सही, लेकिन दीवार से धक्का खा के वापस चले जाएंगे. Similarly, this positive potential on the P side prevents the further migration. Similarly, the positive potential on the N side. Similarly, the positive potential on the N side prevents the further migration of holes into the N region. Prevents the further migration of holes into the N region. Done है?
Done, ma'am. डन है, बढ़िया, ठीक। तो ये जो पोटेंशियल आ गया एक बैटरी की तरह बन गया ना, यहाँ नेगेटिव साइन और यहाँ पॉजिटिव, तो ये एक बैटरी बन गई ना, अपने आप बैटरी क्रिएट हो गई ना, है ना। ये Yes. वोल्टेज अपने आप माइनस प्लस की उल्टी वोल्टेज क्रिएट हो गई ना। हाँ, तो ये जो वोल्टेज होती है इसके बारे में लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, लिखें this potential which prevents the further diffusion of charge carriers, this potential, वही माइनस प्लस है ना, पोटेंशियल है या वोल्टेज है, एक ही बात है ना। दिस पोटेंशियल ब्रैकेट में लिख लो वोल्टेज, अगर कंफ्यूज हो जाओ तो दिस पोटेंशियल ब्रैकेट में लिख लो वोल्टेज, दिस पोटेंशियल ब्रैकेट में लिख लो वोल्टेज which prevents the further diffusion, किसका डिफ्यूजन प्रिवेंट कर रहे हैं भाई? Free electron or Charge carriers. है ना, चार्ज कैरियर्स, दोनों चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी और होल्स भी। दिस पोटेंशियल ब्रैकेट में लिखिए वोल्टेज which prevents the further diffusion of holes into the n region, this potential ब्रैकेट में लिखें voltage which prevents the further diffusion of holes into the n region and free electrons into the p region, further diffusion of holes into the n region and free electrons into the p region is called as barrier potential, barrier potential, ये लिखा। is called as barrier potential, डन है। Yes, ma'am. ठीक है, Done, और ये ma'am. बैरियर पोटेंशियल किधर होता है? Positive to negative. नहीं नहीं, ये किधर होता है? Middle. इस जगह पर होता है, Junction. जंक्शन पर। तो एक काम करो, अभी आपने क्या लिखा है, दिस पोटेंशियल एट द जंक्शन कर लो ताकि याद रहे। दिस पोटेंशियल ब्रैकेट में लिखा आपने वोल्टेज एट द जंक्शन, वहां ऐड कर लो एट द जंक्शन। दिस पोटेंशियल ब्रैकेट में आपने लिखा वोल्टेज, ब्रैकेट क्लोज, वहां ऐड कर लो एट द जंक्शन, क्योंकि ये पोटेंशियल जंक्शन पे होता है। डन, ऐड कर लिया? Yes, ma'am. ठीक है, Yes. अब ये पता है क्या, तो क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर का, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ बैरियर पोटेंशियल। अब लिख लोगे, Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखें, नेक्स्ट पॉइंट में लिखें ये, अब एक मिनट गाइस ध्यान से देखना, ये वोल्टेज कैसी है, बैरियर वोल्टेज माइनस प्लस की है, राइट। अगर इस बैरियर वोल्टेज को खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये नेगेटिव वोल्टेज है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन कैसी गाइस, नेगेटिव वोल्टेज है ये, मुझे इस वोल्टेज को खत्म करना है ताकि चार्ज कैरियर्स आगे जा सके, आगे पीछे जा सके, चार्ज कैरियर्स मूव कर सके। बाइसिंग करनी तो पड़ेगी। इस, हाँ, बहुत बढ़िया, लेकिन ये नेगेटिव वोल्टेज है तो बाइसिंग कैसी करनी पड़ेगी? फॉरवर्ड। यस, अब समझ आया, मतलब समझ लो ये -2 की वोल्टेज है, तो मुझे इसको 0 करने के लिए कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा, एटलीस्ट +2। अब समझ गए फॉरवर्ड बायसिंग क्यों करते हैं? अब समझ में आया, ये नेगेटिव वोल्टेज बन गई ना, तो मुझे इस नेगेटिव वोल्टेज को खत्म करना है, तो मुझे आगे से कैसी वोल्टेज लगानी पड़ेगी, पॉजिटिव वोल्टेज। और पॉजिटिव वोल्टेज लगाने को टेक्निकल टर्म्स में क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। अब समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। Yes. तो अगर मेरा डायोड सिलिकॉन का बना है
अगर मेरा डायोड सिलिकॉन का बना है तो मुझे एटलीस्ट कितनी पॉजिटिव वोल्टेज लगानी पड़ती है? यू नो दिस। अगर मेरा डायोड सिलिकॉन का बना है तो मुझे एटलीस्ट कितनी पॉजिटिव वोल्टेज लगानी पड़ेगी ताकि डायोड चलना ऑर्बिटल शुरू? एनर्जी गैप जितनी। नहीं, 0.7। 0.3 0.7। तो वो जो 0.7 वोल्ट आप लगाते हो ना, वो किस लिए होता है? इस बैरियर पोटेंशियल को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, लिखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ बैरियर पोटेंशियल, the magnitude of barrier potential is 0.7 volt in case of silicon. ये लिखा है इधर, silicon barrier potential, the magnitude of barrier potential is 0.7 in case of silicon and 0.3 in case of germanium. The barrier potential is 0.7 in case of silicon and 0.3 in case of germanium. विद्या डन मैम। डन। यानी कि सिलिकॉन के केस में नेगेटिव वोल्टेज कितनी आ रही है जंक्शन के ऊपर? 0.7 माइनस यस, हाँ, नेगेटिव, मैं पहले ही बोल रही हूँ ना नेगेटिव वोल्टेज, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है उस नेगेटिव वोल्टेज का? 0.7। इसका मतलब आपको कितनी पॉजिटिव वोल्टेज एटलीस्ट लगानी पड़ेगी अगर आपका डायोड सिलिकॉन का बना है तो? Plus 0.7. 0.7 प्लस 0.7 एटलीस्ट तुम्हें लगानी पड़ेगी। उससे ज्यादा लगाओगे तो और भी अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं। और जर्मेनियम के केस में कितनी नेगेटिव वोल्टेज होती है जंक्शन पे? 0.3। कितनी नेगेटिव होती है? तो पॉजिटिव कितनी लगानी पड़ेगी कि डायोड चलना शुरू हो जाए? प्लस 0.3 तो एटलीस्ट लगानी ही पड़ेगी। ठीक है ये बात? यस मैम। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखो एंड वी आर डन फॉर टुडे। लास्ट पॉइंट लिखें द रीजन अक्रॉस द रीजन नियर द जंक्शन। लास्ट पॉइंट लिखें द रीजन अराउंड द जंक्शन, द रीजन अराउंड द जंक्शन। ध्यान से देख लो किस रीजन की बात कर रही हूं मैं बॉस, ये वाले, दिस, ये हरा हुआ दिखाई दे रहा है? यस मैम। ये द रीजन अराउंड द जंक्शन consists of only negative and positive immobile ions. The region around the junction, consists of only negative and positive immobile ions. बात सही है ना? बात Yes, सही है ना? फुल स्टॉप। It does not contain any mobile holes or free electrons. It does not contain any mobile holes or free electrons. It does not contain any mobile holes or free electrons. Full stop. Since this region is depleted of free charge carriers, कौन सा रीजन? रीजन अराउंड द जंक्शन। Since this region is depleted of free charge carriers, it is called as depletion region.
depletion region. Since this region is depleted of या devoid of free charge carriers, it is called as depletion region. Done है? Done, ma'am. क्यों? Yes, ma'am. यहाँ पर क्यों कोई चार्ज कैरियर नहीं होते? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करता है पर उसे Al- से धक्का पड़ जाता है। होल्स आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें P+ से धक्का पड़ जाता है, इसीलिए ना होल्स आ पाते हैं यहाँ, ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ पाते हैं यहाँ। और ये रीजन बंजर जमीन की तरह, यहाँ पर कोई बंदा बंदे की जात आपको नहीं मिलेगी। समझ आ गई? दिस रीजन अराउंड द जंक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? डिप्लीशन रीजन। डन है ये बात? Yes, ma'am. ठीक है, वहां पर ना लिख दो ब्रैकेट में इस पॉइंट के ऊपर, ये 4th पॉइंट था ना केस 1, केस 1 के अराउंड लिख दो डायग्राम इन पीडीएफ, क्योंकि डायग्राम बनाना है आपने। डायग्राम इन पीडीएफ जहां आपने लिखा है ना केस 1 नो बायस, वहां पर ब्रैकेट में लिख दो डायग्राम इन पीडीएफ, क्योंकि डायग्राम को आपने पीडीएफ से बनाना है। डन है? Yes, ma'am. लास्ट पॉइंट लिखते जाओ, लास्ट पॉइंट लिखते जाओ, क्योंकि अभी बाकी दूसरी वाली क्लास आई नहीं है तो हम फायदा उठा लेते हैं। लास्ट पॉइंट लिखते जाओ। देखो, बैरियर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन लिखो, बैरियर पोटेंशियल। आईसी वाले 1 मिनट रुक जाएं बस। हाँ जी, लिखिए बैरियर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन डोपिंग डेंसिटी, डोपिंग डेंसिटी, charge and temperature. Barrier potential depends on doping density, charge and temperature. दिया? Yes, ma'am. डन। ये आज के लिए इतना ही है। अटेंडेंस में लगा दूंगी। कोई जना प्लीज मुझे आज के नोट्स की फोटो भेज दो ताकि मैं सेम नोट्स इनको भी लिखवा सकूं, ठीक है? कैन समबडी डू दिस? क्विकली भेज दो मुझे अभी ग्रुप पर। कोई भेज रहा है? निक्षुबा तुम भेजोगी? ओके मैम। हाँ भेज दे, अभी भेज दे यार, बिल्कुल अभी। ओके मैम। चलिए ट्रिपल ई वाले निकल सकते हैं। Thank you, ma'am. ओके बाय। Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. ओके बाय बाय बाय।